हम्म। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यज्ञ के समीप स्मृति इन स्वरूप दिवस में। तो आज हम मनमोहिनी दीदी के बारे में फिर से सुनेंगे फरिश्ता गुलाब भाई से। तो मैं इनवाइट करती हूँ फरिश्ता गुलाब भाई को, जो हमें अनुभवों की सैर कराएंगे। ओम शांति। Thank you, Rema Ben, for invitation. ओम शांति। आज आप सभी फरिश्ता फैमिली का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मनमोहनी दीदी के अनुभव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और दिव्य अनुभव दीदी का सुनेंगे। मुझे एक बात दीदी की बहुत अच्छी लगी, जिसमें दीदी की एक ये विशेषता देखी कि दीदी गंभीरता के साथ बहुत रमणीक भी थी। दीदी मुरली क्लास के बाद बैडमिंटन खेलती थी, जिसमें दीदी बैडमिंटन का सही मायने में अर्थ बताती थी। दीदी के अनुसार बैडमिंटन अर्थात एक प्रश्न करे और दूसरा जवाब देवे। इसी प्रकार दीदी ज्ञान के गुह्य राजों को खेल खेल में अर्थात बैडमिंटन खेलते समय क्लियर कर देती थी। तो खेल खेल में अलौकिक तरीके से चेक एंड चेंज कर देती थी। इसी अनुभव का वीडियो द्वारा आदरणीय कानन बहन कोलकाता की सुनेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम सभी दीदी के साथ अलौकिक बैडमिंटन खेलेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। रही थी तो क्लास में जाते जाते मुझे 2-3 मिनट ही लेट हुआ होगा। दीदी ने पीछे मुड़ के देखा होगा कि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन जैसी क्लास पूरी हुई थोड़ी देर बाद जब मैं सामने उनके आई थी तो बोला क्यों, कुछ असुविधा है? तो मैं तो पहले समझी नहीं। आज तुम क्लास में लेट आए। तो मैं सोचने लगी कि दीदी तो आगे बैठी हैं और मुझे कैसे देख लिया। लेकिन ये सिखाने के लिए मुझे दीदी ने विशेष ध्यान खिंचाया कि क्लास में हमेशा टाइम पर पहुंचना चाहिए। टीचर के पहले स्टूडेंट पहुंचाते हैं। तो उस रूप से मैंने भी ये सीखा कि ज्यादातर जब भी क्लास में अगर 1 मिनट भी लेट होता है तो कितने स्टूडेंट के संकल्प चलते हैं। तो व्यर्थ किसी के भी संकल्प चलाने के निमित्त नहीं बनना है। एक्यूरेसी विशेष रूप से दीदी के अंदर देखी। एक बार मैंने देखा था कि दीदी हमेशा जैसे पत्र व्यवहार में बहुत सारे यज्ञ के अंदर लिखती थी, अगर कोई लेट आता था तो दीदी भूलती नहीं थी, घड़ी देखती थी। घड़ी देखना मतलब तुम ठीक 9 बजे नहीं आए हो, 9 बजने में 5 मिनट हो गया। तो ये एक्यूरेसी का गुण क्यों था कि कोई भी कार्य अगर हम 1 मिनट 10 मिनट लेट करते हैं तो व्यर्थ संकल्प औरों के चलने लगते हैं। दूसरा, दीदी की विशेषता देखी परख शक्ति, कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति को किस समय देना है वो भी मैंने अनुभव किया। और उसके साथ साथ जब मैं क्लास में योग का बहुत शौक था, हम योग कराने क्लास में जाते थे, या यहाँ भी कलकत्ता में एक बार मैं योग करा रही थी तो किसी ने मुझे कोई जरूरी काम से योग की क्लास के अंदर ही ये कहा कि देखो बहुत जरूरी काम है, कुछ कान में बात कह दिया। मैं चुपचाप रही, लेकिन बाद में आके मैंने उस बहन को बोला कि मैं योग कर रही थी, तुमने बीच में आके मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? दीदी ने उस समय सुना। दीदी ने कहा देखो योग तो तुम्हारा अपना पर्सनल बात है, भगवान पिता से जब मर्जी बात कर सकते हो, जब मर्जी नीचे आ सकते हो, जब मर्जी ऊपर याद करो।
लेकिन कोई जरूरी काम में अगर योग भी करते हुए कोई जरूरी पूछता है तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा कि है बात तो राइट। तो आज भी हम ये सोचते हैं कि जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं, कर्म योगी जीवन में होते हैं, तो योग कोई अलग चीज नहीं है। योग का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म, और उस श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा की याद में रहकर अगर हम करते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होते। ये विशेषता हमने देखा कि योग के अंदर डिस्टर्ब ना होना ही योग है। ये दीदी ने प्रैक्टिकल मुझे बताया, और वो ध्यान में भी रहता है कि अगर हम योग कर रहे हैं और कोई बीच में बुलाता है तो वो भी डिस्टर्ब हमें नहीं होना है। और विशेष रूप से तो दीदी के साथ मेरा तीनसुखिया में भी जाना हुआ। फिर 82 का जब मेला हुआ था दीदी ने, उसके पश्चात दीदी कलकत्ता में आई थी, उनके साथ मैं पंजाब का भी टूर करने गई। तो जब फर्स्ट टाइम दीदी के अंदर जैसे परख शक्ति भी थी, कंट्रोलिंग पावर भी थी, गंभीर भी थी, रमणीक भी थी। बचपन में तो इतने नजदीक नहीं आए, लेकिन अब सरेंडर होने के बाद जब उनके साथ मैंने टूर किया तो जो कहते हैं एक लौकिक माँ एक बच्चे का ध्यान रखती है, उस रूप से मैंने वो टूर किया। जो थोड़ा सा संकोच और डर होता है ना बड़ों के साथ जर्नी करने में, तो उस रूप से मैंने ये अनुभव किया कि दीदी ने मेरी एक एक बात का कैसे बच्चे जैसे ध्यान रखा। एक बार दीदी के साथ उसी टूर में जाते हुए देखा, ट्रेन के सामने 100-150 भाई बहन आ गए, और मेरे हाथ में इतनी टोली नहीं थी। दीदी मेरे हाथ से टोली लेकर उन सबको दे रही थी, लेकिन टोली देते देते मेरे मन के अंदर संकल्प आया, भाई बहन तो इतने ज्यादा हैं और मैं कैसे ये दूंगी। लेकिन दीदी ने परख लिया, तुरंत ही मेरे को बोला, देखो सबका जो टोली है उसका 2 टुकड़ा कर दो और सबको दे दो। तो एक संकल्प 1 सेकंड का जो मेरा चला, तो मैंने देखा कि दीदी ने तुरंत उस बात पे मेरा ध्यान खिंचा दिया और उसके मैं निर्संकल्प हो गए। तो ये विशेषताएं बड़ी दीदियों के अंदर देखी, लेकिन विशेष रूप से मनमोहिनी दीदी के अंदर मैंने नेचुरल रूप में ये गुण देखा कि टूर के अंदर जब मैं चंडीगढ़ भी पहुंची तो मेरे को पूछा, तो कानन तुमने पंजाब देखा है, चंडीगढ़ देखा है? एक बार मैं गई थी, लेकिन मैंने विशेष रूप से ऐसा सारा घूमा नहीं था। तो दीदी ने एक भाई को बोल के गाड़ी मंगाई, बोलो कानन को पूरा चंडीगढ़ दिखाओ। जबकि दीदी स्वयं पढ़ाई और मुरली के ऊपर अटेंशन देते, तो मैंने सोचा कि दीदी ने मेरे को क्लास मिस करके चंडीगढ़ घुमाने के लिए क्यों भेजा। लेकिन जैसे छोटे थे, पहली बार पहुंचे थे, तो दीदी ने उस पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल बच्चों को क्या सब कुछ दिखाना चाहिए, उस रूप से मुझे एक भाई के साथ पूरा चंडीगढ़ दिखाया। उसी रूप से जब कलकत्ता के अंदर भी कभी भी दुर्गा पूजा होती थी, तो सब हमारे जो विशेष यहाँ के भाई थे वो कहते, दीदी कलकत्ता में आप देवियों की पूजा हो रही है। वो टिकट आने जाने का दीदी का भेज देते थे, और दीदी बड़े प्यार से दुर्गा पूजा पर आकर सब भक्तों को दृष्टि देने के लिए पहुंच जाती। तो इतना प्यार था कि कलकत्ता में जब भी उनको बुलाते थे पूजा के समय, और दीदी बहुत प्यार से उस समय यहाँ पहुंचकर हर एक भाई बहन का बहुत उमंग उत्साह बढ़ाती। तो हम देखते हैं कि जो हम देखते आत्माएं, देव आत्मा बनने वाली दीदी, देवियों के रूप में पूजन होने वाली दीदी, उस रूप से अंदर के गुण और उनकी शक्तियां जब दिखाई देती है जब हम उनके समीप आते हैं। होमवर्क दिखाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी प्रेरणादायक कानन बहन के अनुभव से हम आज का होमवर्क रखेंगे। हाँ, पहला है, हम बाबा के उड़ने वाले से एक्यूरेट बच्चे हैं, जो पढ़ाई भी, धारणा भी और सेवा भी करते हैं, किसी का भी व्यर्थ संकल्प न चले। दूसरा पॉइंट है, बाबा से लिंक सदा जुटा रहे, हर घंटे में बाबा से लिंक 10-20 सेकंड अप टू 1 मिनट तक। तीसरा पॉइंट है होमवर्क का,
मैं परिवर्तन शक्ति की अवतार हूँ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू फरिश्ता गुलाब भाई, हमें पुरुषार्थ के लिए होमवर्क देने के लिए और अनुभव एक्यूरेसी का गुण धारण कराने के लिए। ओम शांति।